नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? मेरा नाम अशोक है और इस माइंडसेट वाली सीरीज़ में आपका स्वागत है और इस पार्ट 4 में मैं आपको माइंडसेट से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पिछले वीडियो में हमने जो है सेल्फ अवेयरनेस पार्ट 3 में सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना कि हम अपने आप के बारे में जितना हम अपने आप के बारे में जानेंगे, उसी हिसाब से हम अपनी कैपेबिलिटी को पहचान पाएँगे और उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पाएँगे। ओके, और किसी भी फील्ड में आप अपना परफॉर्मेंस तभी दे पाएँगे जब हम अपनी कैपेबिलिटी को अच्छे से समझते हैं। तो ये पार्ट 4 है जिसमें हम समझने वाले हैं कि मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है और इनका अपने काम में किस तरीके से रिजल्ट में इनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और यदि आपको चीज़ें समझ में आती हैं, क्लियर अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो डेफ़िनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं अच्छी लगती हैं चीज़ें तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियोज़ बना दूँगा। ओके, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, जैसे कोई भी हैबिट, जैसे आपकी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होंगी जो आप बिना रुके करते हो या फिर बिना आपको कोई याद भी नहीं दिलाएगा उस चीज़ को आप जो है बिना किसी बाहरी इंफॉर्मेशन के या कोई आपको कुछ बोले या ना बोले वो चीज़ आप रेगुलरली करते हो। जैसे एक कंसिस्टेंसी हमारे अंदर रहती है बचपन से जब हम ब्रश वगैरह करते हैं सुबह उठते से ही। ओके, तो उसमें क्या होता है वो हमारी एक हैबिट सेकंड नेचर हमारा होता है कि उठते से ही हम सबसे पहले जो है ब्रश करते हैं। तो ये एक हैबिट की तरह हमें ना कोई बोलता है, ना इसके लिए कुछ हमें करना पड़ता है। ओके, तो ये हमारे लिए एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। इसमें ये हमारे हैबिट की तरह है, तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ता और इसका रिज़ल्ट आपको पता ही है कि यदि हम ब्रश करेंगे रेगुलरली, तो उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा और रेगुलर ब्रश नहीं करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। सेम इसी तरीके से जो है इसका जस्ट अपोज़िट होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन से क्या होता है कि एक बार कोई भी किसी भी काम को देखकर या किसी भी जैसे एग्जांपल के लिए किसी मूवी को देखकर आप इंस्पायर हो गए, मोटिवेशन हो गए, तो आपने कोई अच्छी बॉडी बिल्डिंग वाली मूवी देखी, तो उसमें होता क्या है कि आप बॉडी बनाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो, जिससे आप जिम तो शुरू कर देते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रिजल्ट उस तरीके से नहीं बन पाता है। उसी तरीके से यदि किसी जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो मतलब वज़न उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं, जैसे मज़दूर को आप देख लो, तो उनकी जो फ़िटनेस रहती है, वो कहीं न कहीं रेगुलर बेस पे वो लोग अपना जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उनकी फ़िटनेस अच्छी रहती है। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं क्योंकि उनका एक सेकंड नेचर बन जाता है, तो वो कंसिस्टेंसी एक डिसिप्लिन में रहते हैं, रेगुलरली वही काम उन्हें करना होता है रेगुलर बेस पे, तो इनसे उनकी डिसिप्लिन डेवलप हो जाती है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, इसलिए रिजल्ट भी उनका बरकरार रहता है। और मोटिवेशन से होता क्या है कि मोटिवेशन से जस्ट आप थोड़ी देर के लिए अपने जो उस काम को करने के लिए एक आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन इच्छा जाग जाती है आपको कि ये काम मुझे करना है, लेकिन उससे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको रिजल्ट उस तरीके से नहीं आएंगे। सिर्फ मोटिवेशन है तो मोटिवेशन में आप कुछ समय तक का काम करोगे, उसके बाद फिर आपका मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है मोटिवेशन में और डिसिप्लिन में। तो आई होप कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।